जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक की बातें छोड़िए, वहाँ की संसद का कहना ये है कि जब से इंडिया आजाद हुआ है और पाकिस्तान बना है तब से इंडिया तरक्की कर रहा है, ग्लोबल पावर बनता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और आटे के लिए दुनिया में जाकर भीख मांग रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अंकल जी, सेब के क्या रेट चल रहे हैं आपके पास? सेब गोल्डन बिक रहा है 250 रुपए किलो। और पाकिस्तान इंडिया के अंदर देख लें, जो 250 रुपए यहाँ पे सेब बिक रहे हैं लो क्वालिटी का, ये भी हाई क्वालिटी का नहीं है। इंडिया के अंदर हाई क्वालिटी का सेब 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का क्या रेट है? स्ट्रॉबेरी 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। और स्ट्रॉबेरी का रेट इंडिया के अंदर चल रहे हैं 120 रुपए किलो, 120 रुपए कर रहे हैं और यहाँ पे 400 रुपए कर रहे हैं। और क्वालिटी भी आप देख लें, यहाँ की क्वालिटी देख लें और वहाँ की क्वालिटी चेक कर लें। बिल्कुल इंडिया वालों को मैं सैल्यूट मारता हूँ कि वो रेट कम कर देते हैं। और ये पाकिस्तान है हमारा, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। यकीन करो, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों की खाने के लिए नहीं है यार। अफ्तारी नहीं करते लोग, नमक से रोज़ा खोलते हैं, पानी पीते हैं। ये गरीब के बच्चों का हाल है। इंडिया वाले तो फिर हम लोग से बहुत बेहतर हैं। बहुत बेहतर है, हम अलग हो गए। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इस टाइम पे इंडिया ने हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। हरियाणा इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम से चलने वाली और कोयले के ऊपर कोई ट्रेन चल रही है, कोई फ्यूल के ऊपर चल रही है। अगर कंपेयर करें दोनों का तो क्या कहेंगे इंडिया की ट्रेन के हवाले से? असल मसला देखिए, बात ये है कि इंडिया जैसा भी था, ये जो भी मामला थे उसके अपने खैर दीगर बात है, लेकिन उन्होंने एक सोच लेकर के उन्होंने इस तरक्की की तरफ चले ना। असल मतलब हमारे का सिलसिला ऐसा है कि कोई भी काम हो, जैसे ट्रेन के हवाले से आपने जो बात करी है, ट्रेन के हवाले से, ट्रेन का सिलसिला ऐसा है कि अभी जो हम पुरानी ट्रेनों के जो सिलसिला चल रहा है पूरे पाकिस्तान में या कराची में कहीं पे भी, उसको आप निजाम देखना चाहेंगे तो उस निजाम पुराने निजाम पे ही चल रहा है। वो अंग्रेजों के टाइम की पटरी है यहाँ पे। बाद हमने अपनी तरफ से या जो भी हुक्मरान है, जो भी सिलसिला बना है, उसके बाद हमने कोई एक पटरी कहीं भी डाली हो, आप ये बता दें, हाइड्रोजन ट्रेन को बहुत दूर की बात है, उससे ऊपर की तरफ हम नहीं गए। कहीं एक जगह किसी पटरी की एक प्लेट तक नहीं लगा पाए हम कि चले, होता है ना। अब हम यहाँ सुनते हैं सिल्वर टाइम ट्रेन चलेगी तो फलाना चलेगा तो वो चलेगा पुराना। हालांकि इससे पहले जब यहाँ ट्रम वगैरह चलती थी कराची के अंदर एक सिलसिला था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको भी खत्म कर दिया। 1960-70 की बात। हाँ, उसके कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बलोचिस्तान के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इवन भारतीय मीडिया का तो ये कहना है कि बलोचिस्तान ने पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इसके ऊपर क्या रियलिटी है, बलोचिस्तान और पंजाब के लोगों में क्या फर्क है, वहाँ के क्या इश्यूज हैं और इन इश्यूज को कैसे हल किया जा सकता है, क्या वाकई में बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है या हो चुका है या होने वाला है। इस पर पंजाब की, लाहौर के लोगों की क्या सोच है, इस वीडियो में जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की ओवरऑल मौजूदा जो सूरत हाल है, चाहे वो पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, कश्मीर हो, सिंध हो या केपी के हो, क्या सिचुएशन चल रही है? मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है। अच्छा। हाँ, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और पख्तूनख्वा की सरहदों पे जो कुछ हो रहा है और सिंध में जो है चालिस्तान की तरफ जो कुछ हो रहा है। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। ये वो धमकियां दे रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका ये धमकियां देना मतलब ये कोई मजाक तो नहीं है। क्या हमें इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए या हमें कुछ करना चाहिए इस हवाले से? और अगर चाइनीज जारी बात है, ये इस तरह मिसट्रस्ट शो करते हैं तो चैलेंजेस तो बढ़ेंगे, क्योंकि चाइनीज तो हमारी मुश्किल दौर के हमारे साथी हैं। जब कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, ये बात तो फैक्ट है। और चाइनीज अब हम देख रहे हैं अमेरिकन भी आ रहे हैं, बाकी भी आ रहे हैं, तो जेब खाली है। चाइना से आप लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान ने आप एयरफोर्स जो है उसका जो जुलूस निकाला आपने देखा कल साहब। अब नेवी को क्यों आजमाना चाहते हैं? अरबों डॉलर का दिफाई बजट है, या कि आप समझते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स नाकाम हो गई, या इस दफा नेवी को थोड़ा तैयार किया जा रहा है? क्योंकि नेवी के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। जरा ये बताइएगा कल साहब, इंडियन नेवी लड़ पाएगी? उसकी ये कंडीशन कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के साथ? क्योंकि चाइना के साथ तो बिल्कुल नहीं है। कितने बड़े बड़े प्लेयर उस बंदे के अंडर में खेले, क्या एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल क्रिकेट का। एक उन्होंने बोला कि नहीं जी, बिल्कुल एक नए बंदे को लाके आप कप्तान बनाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे सोच जो है ना बहुत
अजीब सी और डिफरेंट किस्म की लोग सोच रखते हैं, ठीक है ना, जो कि मुझे नहीं समझ आती ये सोच क्या है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जब आप किसी कप्तान को हटाते हैं ना, ये मैं एक और बात बोल रहा हूं, किसी में अकल समझ है तो समझ लो इस बात को। मुझे पता है ये बड़े बड़े सुपरस्टारों को ही समझ नहीं है। जब आप किसी को हटाते हैं, मैं अपने सिस्टम की बात कर रहा हूं, बाहर के नहीं, जब आप किसी कप्तान को हटाते हैं ना, उसको उसके फैसलों से नहीं हटाते, उसकी परफॉर्मेंस से हटाते हैं। कप्तानी की परफॉर्मेंस या जाती परफॉर्मेंस? जाती परफॉर्मेंस। अगर वो कप्तान है और गलत डिसीजन ले रहा है, जिस तरह मैं लाइक शान मसूद की मिसाल दे, मैं यही इसी तरह बात रहा था। मैं हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मखरूज हो चुका है। क्या बात है, इसको अभी का भी आईएएस घोषित कर दो। आपका कोई हक है कि पाकिस्तान के कश्मीर पे अब आप प्रोपेगेंडा करने हैं कि जनाब जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो है उनको छोड़ा जा रहा है कि वो लोग पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि आपके मीडिया को क्या ये स्पिन दिया गया है कि वो जो कश्मीर के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्टर वहां पे बैठे हुए हैं कहे जी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको जी जैश ए मोहम्मद के जरिए मरवाने लगी है। ये आप जो नैरेटिव आपका मीडिया बिल्ड कर रहा है, ये क्यों आप पूरा की ये जो इंतशार पसंदाना सोच रखता है आपका मीडिया, यहाँ के पीछे रॉ की तरफ से लाइन आती है कल साहब? ये प्रॉब्लम पता है क्या है मोहम्मद शीमा साहब? हर कंट्री के हर बाशिंदे का कैरेक्टर वो बन जाता है जो उस कंट्री का है। आपकी कंट्री में हुकूमत नहीं है, इसलिए कोई हुकूमत दिखती है तो आपका अटेंशन आती है। आपके यहाँ मीडिया नहीं है, आपको इसलिए हमारा मीडिया दिखता है कि ये इतना खुला कैसे है। आपके यहाँ आप क्यों नहीं कर सकते? आपको हक छोड़ो, आप में किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन आपने जो बोला मैं उसको आपके शो पर चैलेंज करता हूँ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। एक पुलिस ऑफिसर है सईद कलीम इमाम, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है अरब न्यूज़ के अंदर, जिसको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि मैं 1988 में सर्व किया बलूचिस्तान के अंदर ज़ियारत के अंदर, और मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी हनीमून पोस्टिंग थी और बड़ी पीसफुल डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी और बड़ी अच्छी कम्युनिटीज़ और बहुत कुछ हुआ करता था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में 12 सालों में मैंने सूबे को तब्दील होता देखा। तो जो रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस होते थे अब वो नहीं रहे वहां। लग गए कमर चीमा साहब, एक बार कम से कम एक बार अपना चेहरा उस आईने में देखिए एज पाकिस्तान कि आपके पास ये हक आ गया कि आप मक्खियों की बात कर रहे हो। कहां से? मैं आपको बड़ी अच्छी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आप नहीं समझेंगे। ऑपोजिशन मैं जनाब आपसे नहीं, ऑपोजिशन लीडर तो आपके यहाँ चिल्ला के मर गए। आपके यहाँ ऑपोजिशन नहीं है तो मैं क्या करूं? आपके यहाँ ऑपोजिशन लीडर छोड़ो, आपके यहाँ तो गवर्नमेंट लीडर कोई नहीं है। आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आपके यहाँ प्रेसिडेंट नहीं है, मुझे आपके यहाँ कौन है? मुझे ये आपकी परेशानी का बिल्कुल अंदाजा है, लेकिन मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ इस टॉपिक से भी, दूसरा टॉपिक भी छेड़ना चाहता हूँ ताकि मैं एक कंसेप्ट आजकल आप ये आपकी जो हुकूमत के लोग, आपकी जो मीडिया है वो कह रहा है जो कश्मीर के हवाले से बड़ा परेशान है, इसकी क्या वजह है? क्या मकबूजा कश्मीर में आपने लोगों को आप ठीक है, आप मर्जी है, मैं शो बंद कर देता हूँ मैडम, फिर आपने अगर नहीं हमें ठीक है मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने जब हमें बात ही नहीं करने देनी, करिए सर, करिए बात करिए, सवाल करने देना। मतलब एक तरफ इंडिया है वो कहता है तुर्की नहीं बोल सकता, तुर्की की ऐसी तैसी, आप हमें टीवी पे बैठ के कह रही हैं भाई आप लोग क्यों, तुम्हें पता नहीं है, उस फलाने का नहीं पता, आपकी ऐसी तैसी, मतलब क्या बात है यार। मतलब मैंने तो बोला भी नहीं आपकी ऐसी तैसी, आपको एक्स्ट्रा सुनाई दे रहा है, मैंने ऐसी तैसी वर्ड यूज भी नहीं किया।
मतलब तो यही होता है तो सर मैंने हो सकता है मैंने दिल में बोला, लेकिन दिल में इतना ऊंचा मैं नहीं बोला करती कि लोगों तक आवाज चली जाए। दिल में तो आप पता नहीं पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बातें करती रहती हैं, लेकिन द पॉइंट हियर इज पाकिस्तान को आप क्या क्या कहती रहती हैं दिल में, वो कहीं आप सर पाकिस्तान का मैं कुछ नहीं कहती सर। पाकिस्तान पे कब्जा करने वालों को, पाकिस्तान के ऊपर अपनी धौंस जमाने वालों को, पाकिस्तान चलाने वालों को कहती हूँ सर। पाकिस्तान मेरी कंट्री, मैंने उसको कभी कुछ नहीं कहा। देखें, आपकी पहचान पाकिस्तान से, ठीक है, बिल्कुल। आप जितना मर्जी बुरा भला कहें, अब आप पैदा यहाँ पे हो चुकी हैं, दुबई वाले सर मैं कह रही हूँ ना आपसे, रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। आपको रिक्वेस्ट ये रहेगी कि थोड़ा सा अपडेटेड रहा करिए। इंटरनेशनल अफेयर्स आपके बस की बात नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम इंडिया के मामलों में, क्योंकि आपका हमेशा से क्लेम रहा है, मैं आपको इज्जत देना चाहूंगा कि आपने कहा है कि इंडियन के मामलों पर आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, अंदर तक की खबर रखते हैं, डीप इनसाइट रहते हैं, ऑपरेशन रूम्स के अंदर क्या होता है। कमर चीमा साहब, ये गल बड़ी नहीं कि तुसी कहते हो कि हुण आपां अरिहंत बना रहे ने न्यूक्लियर या 2 या 3 और बना रहे। मैं देखो, अब मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ सो दैट आप किसी और शो में एम्बेरस ना हो। पहली बात आपको अब जाकर याद आया, अब जाकर अरिहंत याद आया, वो तो 2016 से चल रही है भाई। मैं क्या करूं, 1-2 दिन आगे पीछे आप हो जाओगे तो मैं आपको समझ सकता हूँ कि गलती हो जाएगी। 2016 की चल रही है भाई मेरे पास तो। नहीं, वो 16 और ऐड कर रहे हैं, मैं तो ये हाँ मैं आ रहा हूँ सर। अरे हजूरे वाला, ये तो ट्रेलर भी नहीं है। पहले कुछ नहीं कर सकी तो ये क्या कर लेगी? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपको नहीं लगता कि इंडिया को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए कि हर जगह पे पाकिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान के साथ तुम्हारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, नहीं तुम्हारी सारी कुट्टी होगी। अब देखें ना, इंडिया की अमेरिका से इस वक्त बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ाई क्या है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया पिछली जंग में, ये जो हुई है, लेकिन इंडिया का भी साथ नहीं दिया। इस बात पे वो नाराज हैं इंडियंस। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को ये छोटी छोटी बातों पे खुट्टी कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं बच्चों की तरह? ये मतलब ये सूट करता है उनको? लुक एट द लेवल, $4 ट्रिलियन की जीडीपी है यार। मतलब क्या फर्क पड़ता है मैडम, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनता, इतना पता नहीं क्या क्या है वहां पे यार, हमें तो पता भी नहीं वहां पे क्या क्या है। तो आपको नहीं लगता कि उनको ये हर मुल्क से यही मसला है? अमेरिका से भी नाराज हैं, गालियां देते हैं अमेरिका को, हालांकि अमेरिका की उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आप भी बोले मेरे पीछे, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है, हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है। वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली। ठीक है, लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोजगार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं। ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फिर ना मैं आपको एक अदर कंट्री की वीडियो दिखाने लगा हूँ, जो कि हमारी कंट्री नहीं, अदर कंट्री है। वो आपका ना, उस कंट्री का मैं आपको नाइट व्यू दिखाने लगा हूँ, और नाइट व्यू देख के आपने गैस करना है कि ये कंट्री कौन सी है और उसकी सिटी कौन सी है। क्या लग रहा है? दुबई लग रहा है। दुबई टाइप लग रहा है? हाँ। अब अगर मैं कहूँ दुबई नहीं है तो? कनाडा? कनाडा भी नहीं है। ओह माय गॉड। नेबर कंट्रीज में से है। ऑप्शन देता है। नेबर कंट्रीज में से हमारे इर्द गिर्द हमारे बॉर्डर्स भी शायद मिलते हैं। हमारी हमेशा ना इनके साथ लागतबाजी होती रहती है। कभी कभी ना ये हमारे कोई चीज़ उधर चली जाए तो गोलियों से छली कर देते हैं। इंडिया। इंडिया। इंडिया देखें आप, डेवलप कैसा हुआ इंडिया? लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, क्योंकि पहले तो ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था, देखने वाला भी नहीं था। तो इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? उनकी हुकूमत को। और हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत सिर्फ खा रही है।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हमारी आबादी माशाल्लाह आपको पता कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। पहले आबादी कम थी, लोगों के अचानक वो सिस्टम थोड़ा सा कम था। 8-8 10-10 बच्चे पैदा होने तो आबादी तो बढ़ेगी। अब लाजमी कोई काम नहीं रह गया लोगों को, तो क्या करेंगे आप खुद बताए ना। दीगर बात ये कि हम जो भी मामला है, जो हम आ रही इसके अंदर हमें सेंसर होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है सेंसिटिव लानी बहुत जरूरी है, ऊपर से लेके नीचे की सतह तक। एक हाई असेंबली में बैठे हुए जो लोग हैं, वहां से लेकर के यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं, सब सेंसरी लेकर के आ जाएंगे अपने अंदर काम के अंदर। ज्यादा नहीं 100% आप नहीं करें सेंसर तरीके से काम, अगर 50% भी आप सेंसर हो जाते हैं अपने काम से और अपने उससे मुखलिस हो जाते हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि माशाल्लाह से तरक्की की तरफ हमें कोई रोक नहीं सकता। आपको पता है पाकिस्तान का 48% जो बजट है वो लोन से लेके बनता है, और 48% बजट जो है वो कर्ज के सूद की अदायगी में जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही। अब कर्ज की सूद की अदायगी में जाता है तो पब्लिक के ऊपर क्या लगेगा? देखे ना, मसला ये कि आज हम आप जो भी है, हम हर चीज के ऊपर एक टैक्स अदा कर रहे हैं ना। कोई भी चीज हम खरीदते हैं, यहाँ टैक्स अलग देते हैं, उधर टैक्स अलग देते हैं। इतना टैक्स देने के बाद भी हम इस दहलीज पे आर यू कॉमेडी मी? तो भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और भाइयों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और भाइयों यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो भाइयों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।